ए जानकी बेन, आप ऐसे रो मत, पहले बताओ तो सही क्या हुआ। हम जब से आए आप बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। हाय हाय बा, भाई को बहुत दुख हुआ है लगता है, तभी तो देखो इनके आंसू रुक ही नहीं रहे, है कि नहीं भाई? देखो मेरे भाई की बहुओं को मेरा दुख दिखता है, लेकिन ये शीतल मेरी सगी बहू को मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। नहीं नहीं जानकी बेन, ऐसा तो नहीं है, शीतल भी कितनी अच्छी है। तुझे तो अच्छी लगेगी ना, तू तो चाहती है कि वो मुझे सताए, दुखी करे, तेरी ननद को खून की आंसू रोने पड़े। अब इतनों का खून पिया है, ओवरलोड होकर बाहर तो आना ही है। क्या? कुछ नहीं जानकी बेन, पहले आप शांत हो जाइए, शांत शांत। मुझे बताइए शीतल ने क्या किया? मैं बताती हूँ मामी जी। आप देख, सास इधर बैठी है फिर भी खुद बताने लगी है, कोई तमीज लिहाज, कोई शर्म? अच्छा ठीक है बाप, खुद ही बता दो चलो। ये मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा है। कल मैंने इससे कहा, शीतल मेरा बड़ा मन कर रहा है बैंगन का भरता खाने का, तू जरा बना दे। हाँ तो फिर क्या हुआ, शीतल ने नहीं बनाया क्या? नहीं, रिंगणा का भरता बनाया था, लेकिन परफुल ने जब पूछा क्यों बनाया तो पता है क्या बोलती है? पता है? नहीं भाई, हमें कैसे पता होगा, कल हम यहाँ थे नहीं ना, और आपने वीडियो कॉल भी नहीं किया था। अब शीतल बहन ने आपको कुछ कहा होगा तो हमें कैसे पता होगा बा? अरे भाई, पंचायत बंद करने नहीं था, सुनने देना जानकी बहन क्या बोल रही है। हाँ हाँ बताइए ना जानकी भाई, क्या कहा शीतल बहन ने? आपको याद नहीं आ रहा हो तो कहीं आपने लिख कर तो नहीं रखा है ना? अरे नीता, चुप करने बेन। अरे नीता, कैसी बात कर रही हो? भाई लिख कर क्यों रखेगी, कुछ भी बोल रही हो? अरे भाई तो कुछ समझाओ नहीं सकूं को। आजकल न फोन का नया जमाना चल रहा है, भाई ने वीडियो बना कर रखा होगा, जरूर है ना भाई? ए लो, अब भाई को शीतल कुछ कह रही होगी तो वो वीडियो बनाने को बैठेगी क्या? काश बनाया होता है। जानकी बहन प्लीज, ये हाय बाय सब बाद में करना, पहले बताओ शीतल ने कहा क्या था? हाँ वो बताती हूँ। मैं किधर थी? वीडियो पे। अरे चुप करो न तुम दोनों। इसने प्रफुल्ल से कहा, बाकी कहने पर बनाया है भरता, बोलो ऐसा कहा। हाँ तो मतलब इसमें गलत क्या कहा उसने, आपके कहने पर बनाया था ना भरता। ए हाय हाय वाह, आप समझती नहीं है कुछ। शीतल बेन, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पाप लगेगा आपको। ये पण इसमें पाप क्यों लगना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए? बेचारी भाई के खिलाफ आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? उनके बेटे से कह रही है कि उनके माँ के कहने पर इस घर में सब कुछ बनता है, इसका मतलब तो यही हुआ ना? हाँ यही तो मैं कह रही हूँ। शीतल बेन, आप ये भी तो बोल सकती थी, मैंने भगवान के कहने पर भरता बनाया है। आपको भाई का नाम खराब तो नहीं करना चाहिए था। ये मार्केट में नया लाई है तो कुमकुम, जरा एक्सप्लेन करना, भगवान के कहने पर शीतल भरता कैसे बना सकती है? क्यों, शीतल बहन ये भी तो कह सकती थी प्रफुल्ल भाई से कि सुनिए, आज मुझे भगवान जी ने सपने में दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि आज बैंगन का भरता ही बनना चाहिए, नहीं तो अपशगुन होगा। यहाँ हो शीतल बहन, आपको भाई का नाम नहीं लेना चाहिए था। देखा देखा, ये होती है बहू है जो अपनी सास को भगवान मानती है, उसकी हर बात को समझ जाती है। ये दोनों मेरी बात को समझती है। ये जानकी बहन, इन दोनों का पता नहीं है अभी आपको। ये आओ, तू तो अभी यही बोलेगी ना, क्योंकि तेरे पास तो तेरी बात मानने वाली दो बहू है, और मेरे पास मेरा नाम खराब करने वाली है शीतल है। मेरा वो मतलब था ही नहीं। भाई के दिल को कितना दुख पहुंचा है शीतल बेन, आप नहीं जानती। हम तो अपनी बा के साथ कभी भी ऐसा ना करें, हमारे लिए तो हमारी बा ईश्वर के समान है। हाँ, हम तो बा का नाम खराब करने से पहले डूब कर मर जाना पसंद करेंगे। आपकी दोनों बहुएं हम दोनों सास बहू का झगड़ा मिटाने आई है या बढ़ाने? अरे तुम चुप रहो ना दोनों जरा। जी सी आपकी आज्ञा हो बा। देखा,
देखा कैसी अपनी सास की एक इशारे पर चुप हो जाती है दोनों। इसे कहते हैं बहू है। बस मैंने ठान लिया। अब क्या ठान लिया? कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अब मुझे यहाँ नहीं रहना भाई, नहीं रहना है। क्या? क्यों नहीं चल सकती क्या? अब तू कहाँ मुझे अपने घर में आने देगी? अब मेरा भाई तो रहा नहीं जो मुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा। अरे 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 मेरी फूटी किस्मत, ना बहू मेरी ना भाभी। भगवान मुझे यहाँ क्यों छोड़ रखा है? मुझे भी अपने पास बुला ले अब। वो भी आपको किधर सहन कर पाएंगे जानकी बेन? क्या? नहीं नहीं भाई, आप बा को गलत समझ रही है। वो तो देवता है, देवता। आप नहीं भी कहती ना तब भी आपको खींच कर हमारे घर ले चलती है ना बा। नहीं तो क्या, वो तो आपकी इतनी सेवा करेंगी कि आपका मन ही नहीं होगा अपने घर जाने का। अरे बस करो, आप क्या जानकी बहन को घर ले जाकर ही मानूंगी क्या? देखा बा कैसे आपको बचा लिया हमने। आपकी इतनी तारीफ कर दी कि भाई इम्प्रेस हो गई आपसे। मुझे तो पता ही नहीं था पद्मा तुम मुझसे इतना प्यार करती है। अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। हो भगवान, ऐसे मैंने कौन से पाप किए थे जो आपने सारे के सारे नमूने मेरे ही घर में भेजे हैं? पहले ये दोनों शोला शबनम बहुएं कम थी जो ये चक्री जीजी को मेरे गली में डाल रहे। ए न जाने क्या होगा अब मेरा। क्या हुआ? भगवान से क्या कह रही है पद्मा? है कुछ नहीं जानकी बेन, उनके और मेरे बीच की बात है ये। आप चलिए चलिए, आइए। शीतल तू चिंता मत करो, बस कुछ दिन की बात है। तेरी सास तेरे पास दौड़ती दौड़ती आएगी, देखना। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रही है मामी? अरे मेरी बहुओं को मैं जानती हूँ ना, उनको बस मैं ही सहन कर सकती हूँ, और किसी की ताकत नहीं है उनको झेलने की। तू चिंता मत कर। आपको भी लग रहा है ना कि ये पद्मा क्यों बोल रही है, लेकिन जरा रुकिए रुकिए रुकिए, आपको भी दिखाते हैं आखिर हमारी कुमकुम और नीता चीज क्या है। वाह वाह वाह, यह मायके की सुबह कितनी प्यारी है। ऐसा लग रहा है जिसे स्वर्ग में आ गई हूँ। थोड़े दिन रुक जाइए, लगेगा कि मैं इधर कहाँ आ गई। प्रणाम बुआ जी। हाय मेरा सुमित, कैसा है रे तू बच्चा? अरे भाई मैं इनकी पत्नी हूँ तो खुशी होंगे ना ये। क्या हसबैंड जी, खुश हो ना? बताइए भाई को। खुश? अरे भाई पछता रहा है ये। कुछ कहा क्या आपने बा? अरे ना भाई ना, मैं कह रही हूँ भाई को सुबह सुबह चाय कॉफी कुछ पूछा नहीं अभी तक तुम दोनों ने। मैं बस वही तो पूछने आई थी बा। भाई आप क्या लेंगी? चाय कॉफी कैपेचिनो, आप जो बोलेंगी मैं वही बना दूंगी आपके लिए। देखो ये होती है बहुए, देखो एक शीतल है। खैर छोड़ो। एक कुमकुम बहू मेरे लिए तो कड़क अदरक वाली लेकिन कम शक्कर चाय बना कर ला। देख उसमें दूध और शक्कर थोड़ी कम रखना हो। अरे भाई आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अब भी आपके लिए आपको जैसी पसंद है वैसी चाय बना कर लाती हूँ। जा 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 बेटा। हो भाई आपको चाय के साथ कुछ खाना है? मैं वो भी लेकर आती हूँ। देखो कितना सोचती है मेरे बारे में। हाय दोनों बहुएं, एक काम कर मेरे लिए ना बिस्किट निकाल दे, थोड़े से काजू भी निकाल दे। मेरे लिए चाय के साथ वही बहुत है। ठीक है भाई। पद्मा तू जानती नहीं है तू कितनी लकी है, तुझे कितनी समझदार बहुएं मिली है। देख तेरी ननद का इतना ख्याल रखती है तो तेरा कितना रखती होगी, सोच जरा। बहुत बहुत ख्याल रखती है जीजी, मैं तो इनकी सेवा रोज ही लेती हूँ। आज आप भी लीजिए और मजा कीजिए। पता नहीं इतना हंस क्यों रही है। कुमकुम और नायरा को गए 1 घंटे से ऊपर हो गया था, लेकिन दोनों में से कोई भी अभी तक ना चाय लेकर आया था, ना ही बिस्किट, ना ही काजू। लेकिन 1 घंटे के बाद कुमकुम एक बड़ी सी ट्रे हाथ में लेकर आती है। ये क्या है कुमकुम बहू, तुझे चाय का बोला था ना? भाई ये चाय ही तो है, देखो ये कम शक्कर वाली, ये कम दूध वाली, ये कड़क, ये अदरक वाली, आपको जो चाहिए पी लो। लीजिए लीजिए जानकी बेन, आपकी बहुओं की सेवा का स्वीकार करिए। क्या हुआ भाई, लीजिए ना, सारी चाय को मिक्स करके पी लीजिए। अरे पर लेकिन तुमने अलग अलग चाय बनाई क्यों?
अरे मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था आपको कौन सी चाय पीनी है, तो मैंने सब तरह की चाय बना दी। आप एक काम करिए, इनमें से हर चाय का कप लीजिए और थोड़ा थोड़ा मिक्स करके पी लीजिए। वाह कुमकुम भाभी, आपने कितनी मेहनत करी है फई के लिए, आपका ना जवाब नहीं है। इसका तो समझ में आता है, लेकिन तू क्यों खाली हाथ आ गई? मैंने कहा था ना बिस्किट और काजू निकालने को। हाँ तो मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया भाई, मैंने बिस्किट और काजू निकाल कर रख दिए है। अब आप चाय पी लीजिए, वो मैंने बाहर निकाल कर रख दिए है, चीटियां भी खाने लगी है अब तक तो। वाह वाह नायरा वाह, ये सच में नहीं आता हो। देखा भाई कितनी खुश मिजाज है हमारी बा, हमेशा हंसती रहती है, किसी की नजर ना लगी इन्हें। शोला शबनम के कारनामे से तो फई हिल ही गई थी, लेकिन अभी इसका अंत कहाँ था। अभी तो पिक्चर शुरू हुई थी बॉस, अभी तो बस सुबह की चाय परोसी गई थी, दिन का खाना रात का खाना सब कुछ बाकी था। अरे क्या हुआ जानकी बेन, ऐसी शक्ल क्यों बना कर रखी है? चाय सही से पी नहीं है ना तो सर घूम रहा है मेरा, मुझे सुबह सुबह ना कड़क चाय पीने की आदत है। मैं फिर से बना कर लाऊं क्या चाय भाई? नहीं नहीं बेटा रहने दे, मैं रस्सी लेकर आती हूँ आपके लिए भाई। हैं? रस्सी क्यों? अरे भाई अभी तो आपने कहा कि आपका सर घूम रहा है तो मैं लेकर आती हूँ रस्सी, उससे आपके सर को बांध देते, फिर वो कहीं घूमेगा नहीं ना। जानकी बेन क्या बोलती हो, लेकर आए क्या रस्सी? अरे नायरा बहू, सर घूम रहा है मतलब मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर फट रहा है मेरा। तू भी ना नायरा कुछ भी समझती है। अरे भाई के सर में दर्द है। हाँ एक काम करो ना, जरा मेरे सर में तेल डाल दो तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। नीता सुन ना, जा तेल लेकर आ और सर में डाल दे फई के। हाँ हाँ अभी लेकर आती हूँ। यहाँ जान की फई खुश हो रही थी, अब उनकी अच्छे से तेल मालिश होने वाली है, लेकिन हमारी शोला शबनम कहाँ कोई काम सीधा करती है। नीता रसोई से तेल का डिब्बा लाती है और डाल देती है फई के सर में। अभी कम हुआ ना भाई आपका सर दर्द? आपने कहा था सर में तेल डाल दे तो मैंने डाल दिया। अरे डोबी, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया, कोई ऐसे सर में तेल डालता है क्या? ए रुको भाई मैं आती हूँ, इसको कुछ पता नहीं चलता है। ये देखिए नारियल तेल को ऐसे सर में डालना होता है, देख अब मैं कैसे डालती हूँ। नीता पहले से ही खाने का तेल जानकी के सर में डाल चुकी थी, अब कुमकुम ने भी नारियल का तेल का डब्बा उसके सर में डाल दिया। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? अरे सेवा सेवा कर रही हो आपकी दोनों बहू में जीजी, आपने कहा था ना बड़ी आज्ञाकारी है ये दोनों, देखो आपने बोला सर में तेल डालो तो इन्होंने डाल दिया। अरे डोबी की डोबी है दोनों, हम न जाने कितनी बार सर धोना पड़ेगा तब जाकर इतना सारा तेल सर में से निकलेगा। मैं इनसे कह दूं पानी गर्म करते? अरे नहीं नहीं, इनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, पता चला खोलते पानी में मेरे को डाल दिया, मैं खुद ही कर लूंगी। ये फई को क्या हुआ, लगता है सर दर्द बिल्कुल गायब हो गया उनका, तभी तो देखो नहाने जा रही है। पहली बार मुझे तुम दोनों पर गर्व हो रहा है बहुओं। थैंक यू बा। जानकी फई फाइनली 2 घंटे की मशक्कत के साथ बाथरूम से बाहर आई। बाहर सुखाते सुखाते उन्हें बड़ी भूख लग गई थी। ये खाने में क्या बनाया है आज इन शोला शबनम ने? आप खुद ही पूछ लो ना जानकी बेन। अब भाई आज क्या बनाया है खाने में? भाई आज तो आपकी पसंद का खाना बनेगा, इसलिए हमने कुछ बनाया ही नहीं। लो सुबह से ना ठीक से खाना खिलाया ना अब खाना बनाया, बोलो। अरे आप कहिए ना भाई, हम दोनों जल्दी जल्दी खाना बना देते हैं, हमें देर नहीं लगती है। ठीक है एक काम करो, जल्दी से जो बनता है वही बना दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। जो भी तुम दोनों फटाफट से बना सकती हो ना बनाओ, जाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर भाई, हम जल्दी से जो बना सकते हैं वो बना कर लाते हैं। अरे भाई जाओ ने, जल्दी आओ। अरे नहीं नहीं जानकी बेन, ऐसे ही मुझे भी देखना है कि जल्दी से क्या बना कर लाती है ये दोनों। जैसी इनकी हरकतें हैं मुझे लगता है मैगी बना कर लाएगी, देखना।
लेकिन अभी मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं मैगी खाने को भी तैयार हूँ। कुमकुम और नीता 15 मिनट में वापस आती है, हाथ में मोबाइल लिए, जिसे देखकर जानकी भी सोच में पड़ जाती है। 15 मिनट, आखिर इन दोनों ने किया क्या है? ये लीजिए भाई, जल्दी जल्दी से, हमसे यही बन पाया है। ये क्या है? हमने कोशिश की कि जल्दी से कुछ बनाए, लेकिन जल्दी से ना ये डांस वीडियो ही बन पाया हमसे। आप ज्यादा वक्त देती तो हम और अच्छा बना लेते, क्यों भाभी? ये लीजिए भाई, आपको भूख लगी थी ना? तुम दोनों 15 मिनट में ये डांस वीडियो बनाकर लाई, और इससे मेरी भूख कैसे मिटेगी, जरा बताओ तो भाई। अभी बताएगी हो, सुनो सुनो, बताओ भाई कैसे भूख मिटती है इससे। अरे भाई देखो, आप हमारा डांस वीडियो देखेंगी हैं, उसके बाद और भी रील देखती जाएंगी हैं, आप इसमें खो जाएंगी हैं, फिर देखते देखते वक्त हो जाएगा है, और आपको भूख का पता ही नहीं चलेगा। बोलो भाई, हम आपके बारे में ना बहुत सोच समझ कर कुछ लेकर आए हैं। लीजिए लीजिए, जल्दी जल्दी बन गया है, आपने जैसे बोला था ना। हाय राम, इन दोनों का तो ऊपर का माला खाली है पद्मा। मुझे तो अच्छे से पता है जानकी बेन। अच्छा, ऊपर का माला खाली है? तो फिर नीता क्या बोलती है, किसी किराएदार को बिठा लेते हैं, 4 पैसे भी आ जाएंगे। हाँ भाभी, आपने सही कहा हो, हम क्यों खाली जगह को बर्बाद करें। ए भाई, आपकी नजर में कोई किराएदार हो तो बताना हो। मैं नहीं रह सकती हो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे शीतल के पास जाना है। मेरी बैग कहाँ है? मेरी बहू शीतल इतनी अच्छी है कि मैं उसे छोड़कर यहाँ आ गई, इन 16 शबनम के पास। अरे भाई, रहिए तो सही हमारे पास, अभी तो आपको 1 दिन हुआ है, हमने आपकी ठीक से सेवा भी नहीं किया। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ देर और रही ना तो पागल खाना जाना पड़ेगा। नहीं नहीं पद्मा, मेरी टैक्सी मंगवा दे, मुझे अपने घर वापस जाना है। शीतल मेरी प्यारी बहू, मैं आ रही हूँ। अभी टैक्सी करवाती हो जानकी बेन। होय, आप फिर कब आएंगी यहाँ? आपकी खातिरदारी तो बाकी ही रह गई। अरे नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी, मुझे आना ही नहीं है। मैं तो सपने में भी नहीं आऊंगी, यहाँ मैं जा रही हूँ। अरे रुकिए रुकिए, मैं भी चलती हूँ आपको छोड़ने। ए ना ना, तू इन 16 शबनम को संभाल, मैं चली। शाबाश हो मेरी 16 शबनम। बाप के लिए चाय लेकर आए, बिल्कुल एकदम अदरक वाली। नहीं नहीं हो, मैं खुद बनाकर पी लूंगी, तुम दोनों जाओ अपना अपना काम करो। ठीक है बा।